ज्योमेट्री की एक प्रॉब्लम हमारे सामने है। एक ट्रायंगल ए बी सी है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। ट्रायंगल की साइड हमें पता है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। हमें इस सर्कल का रेडियस निकालना है। आइए देखते हैं कैसे करने वाले इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हम निकालेंगे कैसे? हेरोन्स फार्मूला से। मान लेते हैं कि इस ए के अपोजिट जो साइड है इसको हम ए ले लें, बी के अपोजिट साइड इसको हमने बी ले लिया और इसको हमने सी ले लिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर निकालेंगे हेरोन्स फार्मूला से तो हमें पता है ये होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या होता है? एस होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो एस निकालेंगे तो यानी एस का मतलब होगा 10 + 8 + 6/2 और ये जब आप ऐड करेंगे तो 24/2 यानी 12 आ जाएगा। ऐसा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम निकालेंगे तो ये होगा रूट के अंदर एस जो कि हमारा 12 है, एस माइनस ए, एस यानी 12 माइनस ए यानी 10, तो 12 माइनस 10 और एस माइनस बी, बी हम देखेंगे 8 है तो 12 माइनस 8 और एस माइनस सी, तो ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 6। अब अगर निकालेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 4 मल्टीप्लाइड विथ 6। अब इसी तरह हम सॉल्व करें 12 ले सकते हैं आप 6 मल्टीप्लाइड विथ 2, 2 मल्टीप्लाइड विथ 4 और यहाँ पे 6 है हमारा लास्ट में। तो अब आप देखो 6 का स्क्वायर है तो 6 रूट के बाहर आ जाएगा, 2 रूट के बाहर आ जाएगा इनमें से और 4 का स्क्वायर रूट भी 2 हो जाएगा। तो मिल गया हमें ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक तो ये हमने निकाल लिया इस ट्रायंगल का एरिया बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब अगर देखें तो इस ट्रायंगल में हम एक काम और कर सकते हैं। सारे जो पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं ए बी पॉइंट्स में ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम पी ले लेते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका नाम हम क्यू ले लेते हैं और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका नाम आर ले लेते हैं। तो अगर अब हम क्या करते हैं, ओ से मिला देते हैं पी को भी, ओ से क्यू को भी और ओ से आर को भी मिला दिया तो हमें पता है कि ये जो ओ पी है मतलब ओ क्यू है और बी सी जो है, बी सी एक टेंजेंट है, ओ क्यू एक रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर होंगे। ऐसे ही मतलब हमारा ओ क्यू परपेंडिकुलर होगा इधर, ओ क्यू परपेंडिकुलर होगा बी सी के, ऐसे ही ओ आर परपेंडिकुलर होगा ए सी के, ऐसे ही ओ पी परपेंडिकुलर होगा ए बी के। अब एक काम और करें, अगर हम ओ से बी को मिला दें और ओ से ही सी को मिला दें, ऐसे ही ओ से हम ए को भी मिला दें, तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 ट्रायंगल मिल गए। ओ ए बी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकालना चाहें, इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना चाहें तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी हो जाएगा 1/2 इंटू बेस जो कि हमारा ए बी और हाइट है ओ पी। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एक काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू 1/2 और बेस कितना है? बेस यहाँ पे हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड विथ हाइट जो कि आर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 3r। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी अगर निकालेंगे, ट्रायंगल ओ बी सी निकालेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई आर तो हो जाएगा 5r। इस वाले ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला, इस वाले ट्रायंगल का। और तीसरा ट्रायंगल जो हमारा बच रहा है अब, ट्रायंगल ओ ए सी, इसका एरिया आप निकालेंगे अगर तो ये हो जाएगा 1/2 बेस ए सी जो कि 8 सेंटीमीटर है और हाइट आर है, तो 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर से देख लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी 1/2 बेस हमारा है 8 सेंटीमीटर और हाइट होगी आर के बराबर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी
एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी इक्वल टू 1/2 बेस जो कि 8 है, परपेंडिकुलर आर है, ये कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 4r। तो हम देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो होगा इन तीनों के सम के बराबर होगा। अगर इन तीनों ट्रायंगल का एरिया हम ऐड कर देंगे, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3, इन तीनों के एरिया अगर हम ऐड करेंगे तो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बन जाएगा। तो यही हम करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू तीनों को सम कर देते हैं 3r 5r 4r। तो हम क्या लिखेंगे 3r प्लस 5r प्लस 4r तो हो जाएगा 12r। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इक्वेशन नंबर 2 में देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल 12r आ रहा है, लेकिन इसके पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल चुके हैं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 12r सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये 12r जो है वो 24 के ही इक्वल होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम देखें तो 12r इक्वल टू 24 होना चाहिए। तो इस तरह से r की वैल्यू आ जाएगी 24/12 और ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी r हो गया 2 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ सर्कल हमें मिल गया 2 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर हो गया।